जलालपुर कर्नवल पंचायत में सीएसपी संचालक और जनप्रतिनिधि की मारपीट के साथ सीएसपी संचालक की लूट भी हुई है। क्या है मामला, जरूर देखें। सभी लोग जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे हुए हैं और इनका क्या कहना है वो जानते हैं। कोपा थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है और क्या है मामला पूरी तरह से, आइए जानते हैं और पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? पंकज कुमार सर। पंकज जी, कहाँ है आपका सीएसपी? सर सातपुर बाजार पे। सातपुर बाजार में। तो कितने बजे की घटना है? सर घटना ये 5 साढ़े 5 बजे के आसपास है। 5:30 बजे शाम को। तो मतलब सीएसपी आप लोग चलाते हैं तो 4 बजे तो बंद होना चाहिए। कितना बजे बंद होता है आप लोग का? 5-6 बजे तक आसपास बंद कर, शाम 5-6 बजे तक आप लोग चलाते हैं। हाँ, तो क्या घटना हुआ था? घटना ये हुआ था सर, दो लड़के आए और हम लोग बैठे थे, हम और मुखिया जी बैठे हुए थे वहीं पे। सीधे चल आए और लोग मारने लगा, मार के और हमारे गला से पैसा वो सब निकाल के और सब हाथ में मेरे लगा। मैंने वो 5 साढ़े 5 बजे मारने लगा और गला से पैसा निकालने लगा। तो सर सीएसपी जहाँ है वहाँ अगल बगल में कोई है कि नहीं? घर द्वार है कि नहीं? कोचिंग चलता है सर वहाँ पे। कोचिंग चलता है? छोटे बच्चा। शाम को कोचिंग नहीं था क्या? था सर, था। वहाँ बच्चों लोगों का भीड़ होगा? जी भीड़ था, सब लड़का लोग देखा है। हाँ, तो पूरी घटना क्या हुआ था बताइए। घटना ये हुआ था सर, मैं एक बार पहले वो हमारे पास आया, वो लड़का जनक यादव आया और 2 अच्छा, वो लड़का चिनते हैं आप उसको जो इस तरह का घटना किया है? क्या नाम है उसका? सर उसका जनक कुमार यादव नाम है। अच्छा, तो वो कहाँ के रहने वाले वो हैं? सातपुर का ही रहने वाला है। वो बगल के ही हैं। तो इस तरह का घटना क्यों कर सकता है सर? क्योंकि जब बगल के वो मेरे पास आया और पैसा मेरे अकाउंट में भेजकर फ़ोन पे से 3000 रुपये लिया और मेरे गला में देखा वो पैसा देकर फिर गया। उसके बाद आकर और एक लड़का को बुलाया 5:30 बजे के आसपास, 5:30 बजे आया और उसके बाद हमको वो मतलब हमारे साथ ऐसा बर्दाश्त किया। तो उस समय मौके पर कोई था कि नहीं? जी, हमारे मुखिया जी थे वहीं पर बैठे हुए। अच्छा, ये सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, मुखिया प्रतिनिधि अनवल। अच्छा, मुखिया प्रतिनिधि हैं। सर बताइए, आप तो एक जनप्रतिनिधि है, क्या घटना, पूरी सच्चाई बताएं। घटना पर कि हम लोग दोनों आदमी कुर्सी पे बैठे हुए थे और बातचीत अपने में कर रहे थे जी। 5:30 के आसपास समय हो रहा था। अच्छा। तब तक 2 आदमी आए तो हम लोग उनको पहचानते हैं। तब तक आकर पंकज जी का गर्दन में हाथ लगा दिया और कट्टा के बॉट से इनको मारने लगा। उसके बाद हमको भी यहाँ पर कट्टा के बॉट से हरेंद्र यादव मार दिया। आपको भी चोट लगा? जी। जनक यादव ने स्प्लेंडर गाड़ी से जहाँ रिंच नोट बोल्ट रखा जाता है उसमें छुरी रखा था, वो जाकर निकाल के लाया 6 इंच का छुरी और हमको भी भिड़ा दिया। और हमको भी उसके बाद फैट से ही लोग मारने लगे। यहाँ पर मारे, हाथ पे मारे हैं, पैर पे मारे और उसका कट्टा, वो हरेंद्र यादव कट्टा भिड़ा दिया। उसके बाद फिर बोला है कि तुम लोगों को जान से मार के छोड़ेंगे हम लोग। अच्छा, इस तरह की घटना है। और 10 से ज़्यादा बंदूक के कुंदा से इतना मनोबल कैसे बढ़ सकता है कि आम मारा और इनको भी मारा। क्या वो बहुत बड़ा ये कुछ है क्या? वो बहुत बड़ा शराब माफिया, उनका जो नंबर चल रहा है जनक यादव का नंबर बोलिए, जो नंबर चल रहा है उस पर 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है शराब का। 300 होगा, 600 होगा, 1200 होगा। हाफ नी फुल जो लगता है दारू बिका जाता है। अगर एसपी साहब महोदय से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका जो जनक यादव के नाम से जो फ़ोन पे गूगल पे का नंबर चलता है उसको निकाल कर जाँच किया जाए। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा उस पर ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो जो सज़ा हमको दिया जाए। वो बहुत बड़ा शराब माफिया है और क्षेत्र में जितने घर बंद, घर में चोरी डकैती हो रहा है उसी के गिरोह के लोग कर रहे हैं। बंद घर में जो चोरी डकैती हुआ है अभी पूर्व में उसी के गिरोह के लोग किए हैं। तो इस तरह की घटना शाम को हुआ तो वहाँ और काफ़ी लोग होंगे? बहुत बच्चा वहाँ बगल में 10 मीटर बगल में कोचिंग चलता है, वो 50 से बच्चा 10 से 12 वर्ष 15 वर्ष का सब बच्चा देखा है। आकर कल दिन में आइए कोचिंग का समय पूछताछ कर लीजिए अपने स्तर से। सर ये घटना जब घटा तो आपका कितना पैसा उसमें से निकाल कर लेकर गए हैं लोग? सर इसको बंद कीजिए। 60-70 हज़ार रुपये के आसपास था। 60-70 हज़ार का। तो आपने थाने में कॉल किया, थाने में गए थे, आवेदन दिए? दरोगा साहब आए थे। दरोगा साहब आए थे, बोले कि मेडिकल कराइए, मेडिकल कराओ और क्या उसके बाद आके आवेदन दीजिए। आप लोगों ने इसीलिए जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं मेडिकल कर? बहुत ज़्यादा चोट भी लगा हुआ है? सर में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लगा है। अच्छा, हाथ में तो ब्लड भी गिर रहा है। अच्छा, क्या कैसे लगे? मारा था तो चाकू से? अंगूठी खींच लिया सर, रिंग पाने था, सिकरी पाने था, खींच लिया। मैंने ऐसा पैसा भी छीन लिया, अंगूठी भी छीन लिया, मारा भी। तो आप लोग तो 2 ही आदमी 3 आदमी थे ना? कितना आदमी थे? 2 ही लोग थे हम लोग। तो आप लोग तो भी तो आप लोग कुर्सी भी तोड़ दिया, कुर्सी से भी मारने लगा, कुर्सी मुखिया भी मारा है, कुर्सी से भी मारा है। कुर्सी टूटा है। थाना अध्यक्ष महोदय छुरी उड़ी दिखा दिया तो डर गया हम लोग। एगो हरेंद्र यादव ने कट्टा दिखा दिया और छुरी 6 इंची का छुरी जनक यादव ने हम लोग को दिखा दिया तो हम भी डर गए। अच्छा, चाकू और छुरी दिखाने के बाद और कट्टा दिखाए? एक आदमी कट्टा नहीं तो यही तो बोलते हैं 2 आदमी से तो 2 आदमी बहुत ज़्यादा ये होता है। छुरी और कांटे के आगे किसका बच सकता। तो पिंटू कुमार आए हुए थे, क्या कहे थाना प्रभारी? वो बोले कि मेडिकल करा के हमारे पास आइए, हम FIR करेंगे, आवेदन दीजिए।
चलिए आपको बता दें कि आम जनता की बात छोड़ दीजिए, ये मुखिया प्रतिनिधि हैं जो अनवल पंचायत के। जब मुखिया ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को कौन पूछे। और ये हैं सीएसपी संचालक। इस तरह से अगर मनोबल बढ़ते जाए लोगों का तो आम लोगों का जीना कितना आराम हो जाएगा। ऐसे ही बिहार में आप देख सकते हैं किस तरह से मनोबल बढ़ते जा रहा है, कहीं खून कहीं मार। लेकिन इस तरह की घटना आज अनवल पंचायत जो जलालपुर प्रखंड में पड़ता है, ये सभी लोग इलाज के लिए जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए हैं। लेकिन कोपा थाना का ये मामला है। कहीं ना कहीं ऐसे मामले पर थाना प्रभारी और यहाँ के अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि इस तरह का मामला इलाके में ना हो, क्योंकि शांति का माहौल बना रहे। सर, सरकार से कुछ आग्रह है आपको? सरकार से आग्रह है कि इन लोगों पर जितना से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। और उनका सबसे महत्व बात मेरा है कि जनक यादव का गूगल पे, फ़ोन पे नंबर एसपी महोदय से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जांच किया जाए। 1 करोड़ से ज़्यादा शराब के पैसा का ट्रांजैक्शन होगा। अच्छा, वो इतना बड़ा माफिया भी है शराब का? होगा तो मैं मुखिया से। तो आप लोग इस तरह की अगर माफियागिरी करते हैं तो कभी शिकायत नहीं करते हैं हम अधिकारियों को? थाना में कितने बार आवेदन दिए हैं। अच्छा। इसके पहले लाल बाबू प्रसाद थे, 100 बार हम फोन किए हैं कि देखिए यहाँ पर शराब बिकता है। अनवल पंचायत भवन के प्रांगण में शराब बिकता था। तो लाल बाबू प्रसाद पूर्व थाना अध्यक्ष थे, तो हमने फ़ोन किया था। आके एक लड़का को पकड़े भी थे। ये लोग ओपन बेचता है, जो इनको बोलेगा तो क्षेत्र में धमकी भी देते हैं। अपने स्तर से जांच कराया है। इतना गुंडागर्दी है तो यहाँ के अधिकारी नहीं सुनते हैं इस बात को? चौकीदार लोग से मिला हुआ है, जो चौकीदार हैं जी, उन लोगों से ही मिला हुआ है। चौकीदार लोग सूचना दे देते हैं। अच्छा, इसके पहले थाना आने के पहले चौकीदार ही सूचना दे? चौकीदार लोग जो हैं वो मिला हुआ है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर कि कोपा थाना के थाना प्रभारी पिंटू कुमार है, वो बहुत तुरंत एक्शन लेते हैं। और आप एकदम एक चीज़ आपको बता दें मुखिया जी कि पिंटू कुमार जो हैं बहुत ही ऑनेस्ट इंस्पेक्टर हैं और वो बहुत जल्दी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि उनके संरक्षण में कोई बच नहीं सकता है। जैसे हम कॉल किए उसके 10 मिनट के अंदर वो आए। बिल्कुल हम उन्हें जानते हैं, मतलब पर्सनली जानते हैं, बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। अब प्रखंड में है, इस तरह सुनते हैं भाई, दिन दहाड़े भी इस तरह हो रहा है। क्या कहिएगा ऐसे शासन प्रशासन से? सर इस तरह तो नहीं होना चाहिए। इस पे सरकार का प्रशासन का एक्शन लेना जरूरी है। अगर जनप्रतिनिधि मुखिया सुरक्षित नहीं हो, एक सीएसपी संचालक सुरक्षित नहीं हो तो कौन सुरक्षित होगा? जब पंचायत का मुखिया सुरक्षित नहीं है जी तो आम जनता, पंचायत का आम जनता सुरक्षित नहीं रह सकता है, कहीं नहीं रह सकता है, कभी नहीं रह सकता। बिल्कुल, यहाँ के शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। बिहार में ऐसे ही लोग कहते थे कि जंगल राज है, लेकिन ये जंगल राज तो 2 दिख रहा है। सर, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम अनवल के रहने वाले हैं। सर, क्या घटना पर क्या कहिएगा आप? घटना तो बहुत निंदनीय हुआ है ना। जी प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। तुरंत कार्रवाई किया जाए। इस तरह की घटना पहले कभी घटा था कि नहीं वहाँ? हमारे देखने से तो नहीं घटा था। बताइए, जनप्रतिनिधि मुखिया हो, संचालक ये हैं सीएसपी संचालक, इसमें कोई सुरक्षित नहीं है अभी। बिल्कुल देखिए आम जनता से। सर, क्या नाम है सर आपका? अगर यहाँ अगर मुखिया, जनप्रतिनिधि, एक बैंक संचालक अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या होगा सर? क्या कहिएगा इस प्रशासन को? हम तो कहेंगे कि मुखिया जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को कौन पूछता है? देखिए, तमाम जो जनता है उनका यही कहना है। मुखिया जी, हम तो यही कहेंगे कि यहाँ के शासन प्रशासन पर तुरंत एक्शन ले, ताकि इस तरह के जो मनचले जो हैं, मन बढ़े हैं, उन पर जल्दी से जल्दी अंकुश लगाया जाए। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। क्या नाम है सर? और आपका मुखिया जी? बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कहना जो कोपा थाना में पड़ता है, इस तरह की घटना जहां वहां घटा, सीएसपी संचालक को लूट लिए लोग, मुखिया प्रतिनिधि को मार दिए लोग, इस घटना को सुने हैं आप? जी, हमको मुखिया जी फोन के कैसे ऐसा हो गया है। जी हलागुला जलालपुर, हमको चोट लगा है तो हम आए। ऐसा घटना कभी घटा था आप लोग को वहाँ? जनप्रतिनिधि को गुंडे मार दें, शाम को गांव में सीएसपी लूट लें, इस तरह का घटना तो कभी सातपुर में नहीं हुआ था ना। ऐसा तो घटना पहले से सातपुर बाजार में ऐसा तो हुआ था। एक बार सोना का चोरी हुआ था। तो सोना का तो हुआ था तो रात में पूरा डकैती हो गया था सर। लेकिन इस तरह का सीएसपी लूट लेना, जनप्रतिनिधि बैठा हुआ है, स्कूली बच्चे हैं, वहाँ आकर दादागिरी करना, मारपीट करना, पैसा छीन लेना, ये तो हमको मुखिया जी बताया। हम लोग मुखिया जी के साथ रहते हैं। ऐसी घटना पर क्या कहिएगा सर? ऐसा तो कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन। क्या नाम है सर? मेरा नाम है मुगल जी। चलिए, ये मामला कोपा थाना में दर्ज हुआ है और इस मामले में जो घटना घटी है, ये जलालपुर थाने में जब उपचार के लिए आए थे तब ये सारी बयान दिए हैं लोग। लेकिन ये मामला क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसमें क्या है, ये सारी जांच की विषय है। ये थाना ही बता सकता है कि इसमें क्या है हकीकत और क्या है
और क्या पैसा गया है, क्या लूट हुआ है, लेकिन ये मामला कोपे थाने में दर्ज हो चुका है। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम।